जैसे एक पपीते के वृक्ष में जब फल आ जाते हैं तो उस पपीते के वृक्ष का जो मालिक होता है, जो किसान होता है, वह उसे एक काले कपड़े से ढक देता है जिससे कीट पतंगों से उस फल की सुरक्षा हो सके, कोई पंछी उसे हानि ना पहुंचा सके, उसे तोड़ ना सके, उसमें चोंच ना मार सके और उसके फल के फलने फूलने में कोई अवरोध उत्पन्न हो सके। और उस कपड़े से ढकने के कारण उसकी सुरक्षा रहती है और जब उचित समय आता है तो किसान उस कपड़े को हटाकर उस पके हुए फल को मार्केट में ले जाकर सेल करके उससे अच्छी खासी धन इनकम ले सकता है, अपने परिवार के सेवन में उसका इस्तेमाल कर सकता है। उसी तरीके से हमें अपने जीवन में यदि तरक्की करनी है, मान सम्मान प्राप्त करना है, एक प्रतिष्ठा प्राप्त करनी है, तो कुछ एक बातें हमें गोपनीय रखनी चाहिए। उस काले कपड़े की तरह जैसे इस किसान ने अब पपीते के फल को ढक के रखता है, उसी तरह से हमें भी अपने जीवन में अपने सम्मान को बढ़ाने के लिए काले कपड़े से ढककर कुछ बातों को रखना चाहिए और उचित समय आने पर उस कपड़े का आवरण हटाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके साथ कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें शेयर करने वाले हैं जो कि आपको गोपनीय रखनी है। यदि आप जीवन में तरक्की करना चाहते हैं, धन कमाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, एक सम्मानित प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको ये कुछ महत्वपूर्ण बातें अपने जीवन में गोपनीय रखनी चाहिए। अनावश्यक किसी के सामने इसे बताना नहीं चाहिए। तो वो कौन कौन सी बातें हैं जो कि हमें गोपनीय रखना है, जो कि हमें ज़्यादा किसी के साथ शेयर नहीं करना है अनावश्यक रूप से। जब कभी आवश्यकता हो तो आप शेयर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि समय के अनुसार चीज़ें बदलती भी रहती हैं, तो आप अनावश्यक इन बातों को शेयर ना करें। कौन कौन सी वो महत्वपूर्ण बातें हैं, चलिए हम जानते हैं। दक्ष स्मृति के अनुसार ये महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो आपको अपनी योजना, आप कोई प्लॉटिंग कर रहे हैं, कोई बिजनेस को लेकर, अपने परिवार को लेकर, कोई आप घर बनाने का कुछ भी कर रहे हैं, अपनी प्लॉटिंग किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। अपनी योजनाएं यदि बीच में ही आप उसे ज़्यादा शेयर करेंगे तो उस योजना को सफल होने में आपको बहुत बाधाएं आएंगी। इसलिए आप योजना गुप्त रखें। जब आप एक सफल इंसान बन जाएं, जब आप उस सफलता को हासिल कर लें, तब आप प्रेरणा के रूप में उस चीज़ को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पहली अहम बात है कि आपको अपनी योजनाएं आपको गुप्त रखनी चाहिए, जिससे आपको सफलता जल्द हासिल हो। अगली महत्वपूर्ण बात है कि हमें अपने परिवार की कोई कमी, अपने कुटुंब की, जैसे कि परिवार एक बड़ा होता है, आपके पिताजी के कई भाई हैं, आप चाचा ताऊ, आपके 4 बेटियां हैं, बेटे हैं, बड़ा सा परिवार होता है जिसे कुटुंब खानदान कहते हैं। तो हर खानदान में अलग अलग तरह के व्यक्ति होते हैं और कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई रोग, कोई ना कोई ऐसे चीज़ें होती हैं जो कि हमें गुप्त रखनी चाहिए। उसे ज़्यादा किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए अन्य व्यक्ति से। देखिए, आपके पूरे परिवार के लोग तो जानते ही हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अन्य किसी से आपको अपने कुटुंब खानदान की कोई बुराई नहीं करनी चाहिए। इसमें आपका ही अहित छुपा होता है। आज तो सामने वाला व्यक्ति बहुत ही स्माइल करके वो बातें सुन लेता है, लेकिन कल को आप ही के अगेंस्ट उस चीज़ को पॉइंट ऑफ रख कर आपको नीचे गिरा सकता है। इसलिए आपको अपने कुटुंब खानदान की, कभी कोई रोग हो गया हो, असाध्य रोग बहुत सारे घरों में हो जाते हैं, कोई आपके घर का व्यक्ति जो है अकाल मृत्यु हो गई है, किसी ने ऐसा कोई कार्य किया है, दंडनीय अपराध किया है, उससे भी आपको किसी के साथ ज़्यादा शेयर नहीं करना चाहिए। वो आगे आने वाले जीवन में आपके लिए उसका परिणाम शुभ नहीं होने वाला है, आपको कोई नीचा दिखा सकता है। तो इसलिए ये चीज़ें आपको गुप्त रखनी चाहिए। अगली महत्वपूर्ण बात है कि आपको अपना धन, अपना वित्तीय लेखा जोखा, यानी कि आप कितना इनकम आप कमाते हैं, आपके बच्चे, आपकी पत्नी, कुछ भी है, धन कहते हैं ना कि लक्ष्मी को हमेशा छुपा कर रखना चाहिए, सहेज कर रखना चाहिए। ऐसे आप कभी धन या पैसे इधर उधर फेंक के नहीं रखते हैं ना, कि ड्राइंग रूम में कहीं पैसे आपने रख दिए, या फिर पैसे हमेशा तिजोरी में रखे जाते हैं, पैसे हमेशा बटुए में रखे जाते हैं, बैग में, थैले में। कहने का अर्थ है कि छुपा के ही रखा जाता है। वही धन हमारे लिए
विषम स्थितियों में काम आता है। यदि आप इधर उधर बिखेर कर रखेंगे तो वो धन चला जाएगा और आपके काम में नहीं आता है। इसलिए आपको अपने धन का किसी के साथ ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहिए। अब उसका परिणाम बहुत सारा हो सकता है, उस धन पर नज़र लग सकती है, उस धन को कोई मांग सकता है, आपका नहीं देने का मन है, लेकिन अगर सबको पता है तो भाई आपको देना ही पड़ेगा। यदि आप नहीं देंगे तो उस व्यक्ति से आपका विच्छेद हो जाएगा, बुराई हो जाएगी। इसलिए अपने धन को भी किसी के साथ आपको शेयर नहीं करना है, दिखावा नहीं करना है। कहते हैं ना, अध जल गगरी छलकत जाए, यानी जो जल से भरी गगरी होती है, गागर होती है, घड़ा होता है, यदि वो आधा भरा है तो वो बहुत हिलता डुलता है, और जो भरा पानी यानी बिल्कुल लेवल में यदि गगरी आपकी भरी है, जल आपका घड़ा भरा है, वो बिल्कुल हिलता नहीं है, वो सामान्य रहता है। इसलिए जो थोड़ा सा पैसा कमा लेता है वो बाही में सबके सामने ऐसे फेंकने लगता है, कहने लगता है कि भाई हमने तो बहुत पैसे कमाए। इसलिए उसको आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आपकी स्थितियां परिस्थितियां देखकर सामने वाला बंदा खुद अंदाज़ा लगा सकता है कि आप किस हालत में हैं। वहीं पर अगली महत्वपूर्ण बात कि आपको अपना दान, जो आपने दान किया है, किसी को आपने कोई धन दौलत दिया है, कोई आपने कुछ भी दान पुण्य किया है, वो भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि दाहिने हाथ से दो, बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, इतना गुप्त रखना चाहिए। और गुप्त दान हमारे जीवन में पुण्य का काम करता है। यानी कि जब आप किसी विषम स्थितियों में होते हैं, जब कोई आपका साथ नहीं देता है इस मनुष्य जीवन में, तो आपका किया हुआ पुण्य ही आपके सामने आता है और आपको उसका फल परिणाम अच्छा मिलता है। तो इसलिए आपका किया गया दान पुण्य भी आपको नहीं बताना चाहिए। हाँ, किसी को आप सहायता के रूप में जब आप पुण्य दान कर लिए हों, कुछ दिनों के बाद आप बता सकते हो कि भाई देखो हमने ये किया, इस मुकाम पर हम पहुँचे हैं, आप ये कर सकते हो। तो वो उसकी बात है, वो माने या ना माने, आप एक अलग बात है। तो वो चीज़ें आप शेयर कर सकते हो। अगली महत्वपूर्ण बात, अहम जानकारी। आपको अपना अपमान, कहीं आप अपमानित हो गए हैं, कहीं किसी ने आपको अपशब्द कह दिया है, किसी सभा में आपको किसी प्रकार से दंड मिला है, तो वो चीज़ें आपको शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसका परिणाम आने वाले जीवन में भी आपके लिए अच्छा नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपको अपने जीवन में कहीं कोई अपमानित होना पड़ा और आपने अपने बच्चों से वो चीज़ें शेयर कर दी, आपने अपने बहुओं से वो चीज़ें शेयर कर दी, तो कल को आपके बच्चे ही आपको कह सकते हैं कि अरे चलिए पिताजी, मैंने देखा है, आप बता रहे थे ना कि उस दिन आपको ऐसे वहाँ पे, आप बैठिए, आप रहिए घर में, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आपको अपमानित हो सकता है। उस बहुत पहले किए गए अपमान के लिए आपको आने वाले जीवन में इस तरह से, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, कहने का अर्थ है कि आपको इस तरह से अपने अपमान को नहीं शेयर करना है, उस चीज़ को गुप्त रखना है और उस पर काम करना है कि दोबारा ऐसा कोई काम आप ना करें कि फिर से उस दंड का भागीदार आप बने, आपको फिर से अपमानित होना पड़े। ठीक है, और क्या बातें हैं वो भी हम जान लेते हैं। देखिए, आपको अपना जो आप मंत्र जप करते हैं, गुरु मंत्र आपका है, आपका इष्ट मंत्र है, या फिर आप कोई भजन कीर्तन या कोई संकल्प लेकर कोई पाठ कर रहे हैं, वो चीज़ें भी आपको शेयर नहीं करनी चाहिए। गुरु मंत्र तो बिल्कुल भी आपको शेयर नहीं करना है। कोई संकल्प, कोई पाठ, कोई अनुष्ठान में है तो भी जब तक अनुष्ठान आपका पूरा ना हो जाए तब तक आपको वो चीज़ें किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। कहते हैं कि बीच में अनुष्ठान यदि आपका हो रहा है और फिर आप शेयर करते हैं तो उसका प्रतिफल आपको नहीं मिलता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है और आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है, नहीं करनी चाहिए कि मैं ऐसे हूँ, मैं वैसे हूँ। ये कार्य आपके जो आसपास के लोग हैं, आपके जो सहयोगी हैं, वो स्वयं कर लेंगे कि आपका स्वभाव कैसा है, आप कितने अच्छे नेचर के हैं, आप कितने गुणी हैं, आप कितने दानी हैं। अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से दोस्तों अपने जीवन में इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए और इसे गुप्त रखना चाहिए। जब कभी आवश्यकता हो तो आप शेयर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि स्थितियाँ आपको बहुत सारे बदलाव करने पर मजबूर कर सकती हैं। लेकिन जीवन में एक गांठ बनाकर चलें कि बहुत सारा बड़बोलापन हमें अपने जीवन से हटा के रखना है। बड़बोलापन हमें विषम परिस्थितियों में डाल सकता है।
तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें और इन बातों पर गौर ज़रूर करें।